इसलिए तो एक गोत में एक उसमें से पहले शादी नहीं करते थे ना हमारे यहाँ। बहुत से आदमी कहते हैं कि मैंने देखो ये शुरू से ही ऐसे कर लिया, मेरे बाल ऐसे ऐसे। अरे भैया तेरे जीन्स में ऐसा है। सर ये वेरिकोज वेन्स जो है ये पैरों में ही होती है या हाथों में भी हो सकती है? हर पैथी में हर एक इलाज नहीं होता, किसी में कोई सा अच्छा है, किसी में कोई अच्छा है, किसी में कोई अच्छा है। सर छोटे बच्चों के अंदर भी स्किन प्रॉब्लम बहुत देखी गई है। आदमी को यकीन नहीं होता अपने पर, फिर डॉक्टर भी क्या करते हैं, ऑपरेशन की सलाह दे देते हैं कि वेरिकोज वेन्स में का बहुत बड़ा इलाज नहीं है इलाज बिल्कुल छोटा। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार सचिन जी। सर 1982 से आप इस मानव कल्याण सेवा में लगे हुए हैं। आपके क्लिनिक मध्य प्रदेश ग्वालियर में भी हैं, आपके पास एक अच्छे कार्यकुशल डॉक्टर्स की टीम भी है, चंडीगढ़ पंजाब में भी आपका क्लिनिक है और भारतवर्ष के तमाम शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, मुंबई में भी आपका क्लिनिक है, अच्छी डॉक्टर्स की टीम वहाँ बैठती है। तो शुरुआत में यहाँ से करूँगा, इस बार आप पंजाब में शिविर लगाने जा रहे हैं, तो किस डेट को आप शिविर लगाने जा रहे हैं? नहीं, अब की बार जो है ना मंगलवार को शिविर रहेगा। कई बार कई डेट क्या होता है आगे पीछे हो जाती है। अच्छा। लेकिन इस मंगलवार को हम अगले हफ्ते के मंगलवार को लगा रहे हैं। तो पंजाब में और एक ही जगह हम लगाते हैं शिविर, क्योंकि क्लिनिक पर तो बड़ा भीड़ हो जाती है। तो वो हमारा गढ़वाल भवन है वहीं पर, तो गढ़वाल भवन में लगाते हैं, साईं मंदिर के बिल्कुल साथ में ही चंडीगढ़ में। तो वहाँ हमारा शिविर रहता है। तो चंडीगढ़ वालों, आप अगर बंसल जी से मिलना चाहते हैं, बंसल जी की डॉक्टर्स की टीम से आप अपने किसी बीमारी का इलाज चाहते हैं, तो आप चंडीगढ़ वाले शिविर में ज़रूर आइएगा। सर वेरिकोज वेन्स के पेशेंट बहुत आते हैं आपके पास, तो वेरिकोज वेन्स के पेशेंट जब आते हैं तो आप कैसे उनको डायग्नोज करते हैं? क्या पहला स्टेप होता है जिससे कि उनका डायग्नोज शुरू करते हैं? नहीं, कई बार तो देखो नाड़ी भी बता देती है। कई बार जो हमारे पास 5-5, 10-10, 16-16, 17-17 हज़ार रुपये देकर वो करवा के आते हैं, मतलब जांच जी। तब भी उसका पूरी डिटेल नहीं आ पाती। लेकिन जब हम कई बार नाड़ी देखते हैं तो उसमें आ जाता है। तो नाड़ी क्या होता है, बहुत स्लो चलती है, जो वेरिकोज वेन्स की खून आता जाता है नहीं। तो फिर हमारे डॉक्टर नाड़ी देख के ही बता देते हैं कि भाई इसको वेरिकोज वेन्स की है, या फिर जो उसकी रिपोर्ट देख कर फिर उसके हिसाब से ही बता दिया जाता है। क्योंकि जो देखो अभी हमारे पास वेरिकोज का पेशेंट आया, ये जबकि 25 किलोमीटर कह रहा था जी, मैं रोज़ मतलब आधा घंटा क्या 2-2 घंटे तक दौड़ता रहता हूँ। और मेरा बाईपास भी हो गया, स्टंट भी डल गया एक तरह से। और हम सोचा करते, हम तो पहले भी कहते थे भाई रोग तो हर एक को आ जाता है, जैसे वैसे वो आक्रम था क्रिकेट खिलाड़ी, कितना दौड़ता था फिर भी उसको डायबिटीज़ थी, मतलब और बीमारियां थी। तो ये नहीं होता कि ज़्यादा सैर करने से भी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो अब ये पेशेंट, इसलिए मैं कहता हूँ कि रोग कभी भी आ सकता है। जैसे ये पेशेंट हमारे सामने है, तो ये बात मेरी दिखा रहा हूँ, तो ये क्या है कि रोज़ दौड़ता है, दौड़ने के बाद भी इसको स्टंट डल गया। अब ये वेरिकोज वेन्स की शिकायत होगी, जबकि इतना चलता उलता। लेकिन जब वेरिकोज वेन्स हो जाए तो चलना बिल्कुल नहीं चाहिए आदमी ने। तो अब ये पेशेंट को देखो, अभी पहले इसकी सुन लो और फिर मैं बताता हूँ इसका क्या इलाज है। जैसे हम कहते हैं भाई इतना दौड़ने के बाद ना आपको हार्ट की बीमारी होगी, ना शुगर होगा, ना डायबिटीज़ होगी, ना वेरिकोज वेन्स होगी, मतलब कोई भी बीमारी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। हम पहले भी कहते थे वही वसी कम अकरम जो क्रिकेट खिलाड़ी है, कितना दौड़ता था, खेलता था, लेकिन डायबिटीज थी उनको। ऐसे ही इनको इतना दौड़ने के बाद भी कब इनको आपको स्टंट डला, मतलब कि हार्ट की क्या? हाँ जी, 2016 में मेरे को पेन नहीं हुआ, सिर्फ एक जैसे चींटी चलती है ऐसा मेरे को महसूस हुआ। और उसके बाद शाम को ये मैं दिखाने गया तो उन्होंने बताया जी आपकी तो तीनों आर्टरीज ब्लॉक है, मतलब आर्टरी इनकी ब्लॉक होगी। इतना दौड़ने के बाद भी आर्टरी ब्लॉक थी दोस्तों। देखो, जबकि ये ज्यादा नॉन वेज वो भी नहीं खाते, मतलब तला वाला भी नहीं खाते। हम कहते भी तला वाला खाते हो तो इसलिए हो गया। लेकिन इतना दौड़ने के बाद तो सब कुछ वैसे भी हजम हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, जो खून जब गाढ़ा होने लग जाता है तो वो गाढ़ा ही होता रहता है। और अब इनको फिर वेरिकोज वेन्स की भी समस्या होगी, जबकि इतना दौड़ते हैं। ये देखो, ये वेरिकोज वेन्स सारी नसें नीली नीली पड़ गई है, और नीचे से तो पैर और भी काला है। ये देखो, ये वेरिकोज वेन्स इनको हो गई है। अभी हमारे से दवाई लेकर गया, जैसे अब
3 महीने बाद फिर देखेंगे इसकी क्या पोजीशन है। लेकिन ये भी कब आया, किसी ने बताया हमारे को, मतलब जो उसने इलाज अपना कराया होगा उसको आराम पड़ गया था, अपने दोस्त को भेज दिया। तो हमने पूछा भी तुम किस वजह से, बोला जी एक दोस्त ने मतलब बताया था तो उसको आराम पड़ गया। तो मैं भी सोचा भी मैं भी, और ये टीचर हैं, दोनों ही टीचर हैं, मतलब 2 दोस्त आए थे। अच्छा अच्छा। तो दोनों ही टीचर हैं। तो वेरिकोस वेन्स की शिकायत है, लेकिन वेरिकोस में क्योंकि हमने अब बहुत साल से कर रहे हैं, डॉक्टरों को भी रिसर्च अच्छी हो गई है, जो पहले दवाई थी उससे और अच्छी बन गई है। आप सीखते हो हर एक चीज़ को, बिल्कुल सही। मतलब जैसे कोई चीज़, तो आज पेशेंट को इसको इससे आराम नहीं पड़ा तो इससे पड़ेगा, इसको नहीं पड़ा तो इससे पड़ेगा, ये क्रिया करने से ये पड़ेगा, ये योग करने से ये और अच्छा लाभ लेगा। अब जैसे अब योग की हम एक क्रिया बताते हैं जिनको वेरिकोस वेन्स है, इस दीवार पर लगा कर पैर बिल्कुल ऊपर कर ले, तो क्योंकि घुटने से जो ऊपर का हिस्सा है, फिर वो जब पैर ऊपर जाएंगे तो उससे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। क्योंकि अब ये बहुत से पेशेंटों पर हम करवाने लग गए हैं और उसके रिजल्ट आते हैं। भाई आकर 1 महीने में बताता आदमी मेरे को इतना आराम पड़ गया, कई 2 महीने में आते, कई 3 महीने में आते, कई 4 महीने में आते हैं। अब जैसे ये पेशेंट है 4 महीने से दवाई ले रहा है, हमारे पास आज आया, मतलब मैं दिखाता हूँ इसकी बाइट एक बार सुन ले। ये आशीष जैन है जो मेरे साथ बैठे हैं। कितनी उम्र है आशीष जी आपकी? 45। इनका 2017 में पैर स्लिप होने के कारण रोड डल गई थी पैर में, मतलब कुल्ले में डली थी। फिर इनके पैर कमजोर हो गए, तो ये पैर कमजोर होने के बाद ये फिर देखो ये बिल्कुल नसें इनकी कमजोर हो गई, ये फट गई बिल्कुल, ये नसें बिल्कुल, ये मतलब देखो ये फट गई है बिल्कुल, ये नसें बिल्कुल फट गई है और ये घाव इनको बन गया है। तो ऑपरेशन में क्या कहा उन्होंने कहा ये नसें पंचर करके ठीक कर दी जाएंगी। ये डॉक्टर ने कहा कि नसें पंचर करके इनका घाव वैसे ही नहीं बढ़ता। 4 महीने हो गया अभी इन्हें फटे हुए, 4 महीने पहले डॉक्टर ने बोला था। तो ऐसे ही ये जब नसें फट जाती है डॉक्टर ऑपरेशन करके फिर कहते हैं, लेकिन ये फिर कितनी नसों को कराएंगे। तो आयुर्वेद में भी इसका बहुत अच्छा इलाज है। डॉक्टर वीपी सिंह है, डॉक्टर इमरान जी है और डॉक्टर प्रशांत जी है जो हमारे यहाँ पे है। तो फिर इनका आयुर्वेद से अब इलाज कर रहे हैं, कुछ योग प्राकृतिक चीजें इनको बताएंगे, तो उससे कितना लाभ आता है फिर 2 महीने बाद फिर वीडियो इनकी फिर बनाएंगे। अब आपने सुन ली, 4 महीने में बाद मारे आया। भाई आदमी दवाई खाता है, जब उसको कुछ आराम पड़ जाता है तो अगले महीने खाता है, नहीं तो बंद कर देगा। कोई भी फ्री में भी चीज आपसे घर की भी हो, आपको आराम ना करेगी तो आप बिल्कुल भी नहीं खाओगे, चाहे फ्री में दे दिया। बिल्कुल सही बात। तो मैंने उससे पूछा भाई कुछ तो आराम, बोला नहीं आराम तो पड़ा था लेकिन इतना नहीं पड़ा, क्योंकि वेरिकोस एकदम दिखती तो है नहीं। भाई बीपी शुगर ने तो चेक कर लिया, वेरिकोस ने चेक कैसे करेंगे? भाई ये कालापन है, ये थोड़ा कम हुआ है फालतू, क्योंकि रोज जो आदमी देखेगा उसको नहीं पता चलेगा। जब आदमी 3-4 महीने में कोई देखेगा तो उसको तो पता चल जाएगा कि भी थोड़ा मोटा हुआ, तेरे चेहरे पर ये फर्क पड़ गया। लेकिन जो रोज देखता है उसको नहीं पता चलता, तो इसको महसूस नहीं हुआ। लेकिन हाकरा जी कुछ तो आराम था, जब तो मैंने दवाई खाई, जैसे हमने पूछा था इस तरह। तो 4 महीने बाद आया। कई बार क्या होता है बिना आए भी पेशेंट दवाई लेता है, एक फिर पर्टिकुलर हमारे डॉक्टर भी बात करके भेजते हैं। लेकिन जब दिखा लेता है तो डबल लाभ मिल जाता है, फिर उसकी पूरी हिस्ट्री आ जाती है ना हमारे पास। तो ये पेशेंट को फिर अब दी है तो 3 महीने बाद फिर फोटो लेते हैं, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा जब तक कोई फायदा नहीं। क्योंकि वेरिकोस वेन्स में का बहुत बड़ा इलाज नहीं है इलाज बिल्कुल छोटा। लेकिन सर बीमारी बड़ी गंभीर है वेरिकोस वेन्स। मैं कह रहा हूँ ये पैर आप देखो, ये देखा नहीं जाए, हम खुद डर जाते हैं, इस पैर को देखने से भी डर जाते हैं। देख लो ये पैर कैसा है, और ये क्या है कि अज्ञानता के कारण है। 10-15 साल से बीमारी है, धीरे धीरे बीमारी बढ़ती गई, ये फूट गई नस। वेरिकोस वेन्स के शुरुआती सिम्टम क्या होते हैं? भाई पहले हल्की हल्की सुनपन आएगा, जैसे सर नसों का फूलना तो एक आम बात है। नहीं पहले सुनपन आएगा, या किसी के चीटियां चलेंगी। अच्छा। फिर धीरे धीरे नस नीली नीली पड़ जाएंगी, फिर उसमें गांठे सी पड़ जाएंगी, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, देखो देख लो ये फिर गांठे गांठे पड़ जाएंगी, फिर ये गांठे और फूल जाएंगी, फिर ये एक दिन क्या होगा ये फूट जाएंगी, फिर वो घाव सा बन जाएगा। फिर आप बीटाडिन जो भी लगाते रहो, फिर आराम नहीं पड़ता। फिर डॉक्टर भी क्या करते हैं ऑपरेशन की सलाह दे देते हैं। अब ये कई पेशेंट देखो, अभी ये हमारे पास आया है, ऑपरेशन भी करा लिया फिर भी ये हालत है। तो ये ऑपरेशन भी कोई पक्का इलाज नहीं होता, फिर दूसरी नस में हो जाता है, तीसरी में हो जाता है। तो इसका जो प्रॉपर इलाज है वो आयुर्वेद में है, योग में है और प्राकृतिक चिकित्सा में हम कराते हैं। क्योंकि हम अब कराते इतने साल हो गए, एक्सपीरियंस भी अच्छा हो गया हमारे डॉक्टरों ने भी। मतलब हो सकता है कि किसी को कम आराम पड़े, किसी को ज़्यादा पड़े, ये एक अलग होता है। भाई कौन कितना क्या खाता है, मान लो छोले भटूरे खाएगा या जो चीज़ हम परहेज बताओ वो ना करे तो थोड़ा टाइम लग जाता है, या कई बार सस्ते और महंगे के चक्कर में आदमी पड़ जाता है। और इसमें सस्ता इलाज है, मतलब बिल्कुल ही सस्ता है।
अगर ऑपरेशन से देखा जाए तो बहुत ही कोई ब्याज में इलाज हो जाता है जितना वहाँ खर्च होगा उसके तो ब्याज में इलाज हो जाता है, मतलब इतने पैसे लगते हैं भाई 3-4 हज़ार रुपये की एक महीने की लगभग दवाई पड़ती है, कई बार 6-7 हज़ार की पड़ जाती है जब जिसकी बीमारी ज़्यादा हो। वो तो रोग के ऊपर है ना। अब कई बार डॉक्टर दवाई दे देते हैं तभी बुखार उतर जाता है, कई बार इंजेक्शन से भी नहीं उतरता, फिर वो ड्रिप भी लगानी पड़ती है, मतलब फिर टाइम लग जाता है। तो उसी की तरह रोग है, अगर रोग बढ़ जाए वेरिकोन्स में, ये बिल्कुल नसें देखो ये ऐसा काला काला पैर हो जाए तो इसमें फिर तेज़ दवाई दी जाती है। आयुर्वेद में क्या होता है फिर पेशेंट के अनुसार दवाई दी जाती है, फिर हर एक की कंडीशन अलग होती है तो उसी के अनुसार फिर थोड़ा सस्ता या महंगी दवाई देती है। लेकिन 1-2 महीने बाद उनकी दवाइयाँ आधी हो जाती है, हमने देखा बहुत से पेशेंटों की दवाई बहुत कम हो जाती है। क्योंकि आयुर्वेद में क्या होता है जब जड़ पर काम किया जाता है, जब जड़ धीरे धीरे अपने आप ही होगी तो तना अपने आप हरा होना लग जाएगा। तो अगर वैसे ऊपर से देखा जाए तो कोई क्रीम व्रीम से कुछ नहीं होना, कई क्रीम दिखा देते हैं ये लगाने से, तेल लगाने से नस नरम पड़ जाती है। तो इसमें जो बहुत ही अच्छा इलाज है, एक तो गर्म पानी में नमक और फिटरी डाल कर सिकाई करनी चाहिए। पैर की सिकाई बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन जिसको घाव बन जाए नहीं करनी चाहिए, मतलब हर एक के ऊपर हर एक नियम लागू नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं भी सलाह ले लो एक बार करने से पहले, सलाह के तो कोई पैसा है नहीं। तो आदमी फिर कई बार सोचता है कि यार मेरे पैसे लगेंगे। अरे क्या होता है, मैंने ये चीज़ देखा, बीमारी भी आती है नादानी के कारण, मतलब नादान यानी दान, वो अपने पर दान नहीं देता, अपने पर खर्चा नहीं करता, और ये हमने देखा है फिर आदमी ब्याज समेत देता रहता है, धीरे धीरे देता रहता है, इलाज कराता रहता है, डॉक्टरों को देता रहता है, कहीं पे भी देता रहता है। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ वक्त रहते इलाज करें और अपने पर दान दे, जब तक अपने पर दान नहीं दोगे काम बनेगा नहीं। तो ये दान ही देना होता है, दवाई खानी भी दान ही है एक तरह से, पैसा तो खर्च करना पड़ेगा ना, लेकिन उससे कई खाली नसें नहीं हार्ट तक की नसें खुल जाती हैं। अब हमारे पास जो हम देते हैं वो नस खोलने की दवाई देते हैं हमारे डॉक्टर, जब नस खोलने की देंगे तो हार्ट में भी जो ब्लॉकेज होगी तो खुल जाएगी ना, वो तो नसें ही हैं। और कईयों की तो डायबिटीज कम होने लग जाती है। अच्छा। जिनकी डायबिटीज 300, 350, 400 तक होती, उसमें क्या होगा, पेन क्रियाज में खून का संचार सही नहीं जा रहा तो पेन क्रियाज काम नहीं करी, जब पेन क्रियाज काम नहीं करी तो डायबिटीज भी बढ़ जाती है। ऊपर से दर्द की पेन किलर खाता है, पेन किलर से और डायबिटीज बढ़ जाती है उसकी। तो जब वो दोनों चीज़ छूट जाती है तो जब नस खोलने की हम दवाई देते हैं तो वेरिकोन्स वेन्स में भी आराम पड़ जाता है। वो कहता है यार मेरी तो डायबिटीज़ भी अब कंट्रोल आने लगी, जो ताकत खत्म हो जाती है वो ताकत भी बढ़ने लग जाती है। तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ जाता है। जो हम ऊपर वाली क्रिया को बताते हैं हिप्स दीवार लगा पैर की, ये कम से कम 40 मिनट करनी चाहिए। आदमी पहले शुरू में तो 10-15 मिनट करता है, फिर 20 मिनट करता है, क्योंकि जैसे पानी को आप गर्म करो, भाप तो 101 डिग्री पे ही बनेगी ना, आप 100 डिग्री तो रोज गर्म करते रहो तो भाप नहीं बनेगी बढ़िया तरीके से। तो जब उसको मतलब पूरा उबाल दोगे तो अच्छी तरह भाप बनेगी। तो ऐसे ही आदमी क्या होता है कि कहता है मैं 5 मिनट 10 मिनट कर ली, 5-10 मिनट में जब खून जब तक घुटने तक आता है तब तक वो छोड़ देता है। फिर वो जब नीचे जाने लग जाता है अच्छी तरह, फिर पैर दर्द करेंगे धीरे धीरे धीरे, फिर वो हार्ट की तरफ आएगा, हार्ट उसको फिर साफ करके भेजेगा। अब बहुत सौ के काले पैर होते हैं, बिल्कुल काले पैर आते हैं हमारे पास, और 1-1.5 महीने की दवाई खाकर वो साफ होने लग जाते हैं। साफ क्यों हो जाते हैं, जैसे ही नस खुली खून का संचार हुआ, हार्ट ने खून साफ करके भेजने लग गया तो ठीक होने जाता है। वो उसको खुद ही यकीन नहीं होता कि ये मैं ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि कई साल से दवाई खाता रहता है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर का इलाज कराता है। देखो हर पैथी में हर एक इलाज नहीं होता, किसी में कोई सा अच्छा है, किसी में कोई अच्छा है, किसी में कोई अच्छा है। अब एकदम कोई कटा पटा हमारे पास आ जाए तो हम इतना अच्छा इलाज तो ना कर सकते, वक्त लगेगा। लेकिन एलोपैथी में उसका बहुत अच्छा इलाज है, बिल्कुल वो तुरंत कर देंगे। तो कई इलाज आयुर्वेद में बहुत अच्छे, जो आपको लंबे टाइम से बीमारी है उसका आयुर्वेद में बहुत अच्छा इलाज है। और जैसे अब आज ही बीमारी हुई तो फिर एलोपैथी कर लो तो बहुत ही अच्छा है, फिर हमारे पास आओगे तो टाइम लगेगा। हम तो सही कहते हैं, क्योंकि फिर वक्त लग जाता है। मान लो सिर में दर्द हुआ, आपने गोली खा ली, उसी टाइम आराम पड़ेगा। हम कहेंगे ये कर वो। अगर रोज़ सिर में दर्द रहता है, महीने में रहता है, फिर हमारे पास बहुत अच्छा इलाज है, फिर वो ज़िंदगी में दर्द ही नहीं होगा कभी भी। तो जो वेरिकोन्स वेन्स की शिकायत है, आदमी मतलब पता नहीं क्या सोचता रहता, मैं तो ये सोचता हूँ उसको खुद पे यकीन नहीं होता। जब भाई खून ही नहीं जाएगा, जैसे मतलब खेत में पानी नहीं जाएगा तो बंजर भूमि हो जाएगी, फिर उसमें आपने देखा नहीं दरारें से पड़ जाती है खेत में, आप देखो ड्राई से खेत को देखोगे तो ड्राई सी हो जाती है, बोलो बुरा हाल हो जाता है। तो फिर उसमें पानी अच्छा फिर उपज भी नहीं होती, फिर वो बंजर भूमि हो जाती है। फिर उसमें खाद वाद अगर डाल लो और पानी वानी डाल लो तब फिर भूमि समतल हो जाती है,
फिर वो पूरा उपजाऊ भी हो जाती है। तो ऐसे ही हमारी आयुर्वेदिक में वेरिकोस वेन्स का इलाज है, अगर इसका प्रॉपर सही इलाज करा लिया आपने और लग के इलाज करा लिया, कई बार कईयों को वक्त लग जाता है, कईयों को जल्दी भी आराम पड़ जाता है, तो वो ठीक हो जाते हैं, नहीं तो फिर भाई जैसा इलाज है चलता रहता है सबका। सर ये वेरिकोस वेन्स जो है ये पैरों में ही होती है या हाथों में भी हो सकती है? नहीं, वैसे ज़्यादातर तो पैरों में ही देखी गई है। अच्छा, हाथों के तो हमारे पास बहुत कम पेशेंट आते हैं। मतलब हाथों में भी हो सकती है? वो तो नसें कहीं भी हो जाती है। ये क्या होता है, आदमी को यकीन नहीं होता अपने पर। एक पेशेंट मेरे पास आया, कह रहा जी मेरे घुटने के मतलब बिल्कुल नीचे ऐसी चीज़ निकलती है और वो साथल तक जाती है, मतलब हिप्स तक जाती है, और ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत कुछ खींच दिया हो। लेकिन वो पहले तो 1 मिनट तक आती थी, फिर बंद हो जाती थी। अब वो 3-3 मिनट तक चलने लगी, और अब और नीचे से जाने लगी। ऐसा लगता है जैसे कि कोई किसी ने मेरे को खींच दिया हो, ऐसे पैर को खींच दिया हो। मैं अच्छा जी, तो क्या था भाई, नसों की रुकावट थी, खून जा नहीं रहा था, तो नस फूल गई थी, खींच गई थी। मैंने कहा जी आराम पड़ जाएगा आपको। हमारे डॉक्टरों से, मेरे से तो मिला नहीं था कर, हमारे डॉक्टरों ने उसको दवाई दी नस खोलने वाली, तो 1 महीने में आराम पड़ गया। वो कह रहा जी आपने स्टेरॉइड तो नहीं दे दी? जबकि वो स्टेरॉइड खा चुका था पहले। अच्छा। मगर अभी स्टेरॉइड से अगर तू ठीक होता स्टेरॉइड से तो पहले हो ही तो जाता है। पहले ही ठीक हो जाता। ये दवाई है, चेक करा ले भाई, तेरे को वैसे तो ठीक होने से मतलब है। सही बात है। फिर वो करे मैं बीबी की ले गया, औरों की भी ले गया, मतलब उसको मतलब कई क्या होता है डरा देते हैं। मतलब आदमी का क्या होता है, दूसरे कई बार डरा देते हैं, वो भी मामला गड़बड़ है। क्योंकि 1 महीने में उसको आराम पड़ गया, उसको यकीन ही नहीं था, जबकि उसने स्टेरॉइड खा ली थी। डॉक्टरों ने तो स्टेरॉइड उसमें लिखा होता है स्टेरॉइड पर कर, तो ये इतने इतने mg, लेकिन हम तो कहते हैं स्टेरॉइड का तो साइड इफेक्ट बहुत होता है, हम तो उल्टा छुड़वाते हैं। मैं कहा भैया तो अब तेरे को आराम पड़ गया, मगर स्टेरॉइड तो खाई थी ना उसने, उसके पर्चा दिखाया था उन्होंने मेडिकल, तो बोले हाँ जी मैं खाता था। मैं उससे आराम नहीं पड़ता, स्टेरॉइड से कभी आदमी ठीक नहीं होता, वो कुछ टाइम के लिए होता है। वो भी MBBS डॉक्टर, जो बढ़िया डॉक्टर है, उससे दिखा कर स्टेरॉइड लेनी चाहिए, ऐसे ही नहीं लेनी चाहिए मगर। और आयुर्वेद में स्टेरॉइड नहीं होती, जो हल्दी है उसमें भी स्टेरॉइड होती है वैसे तो, पर वो नेचुरल होती है, वो बहुत अच्छा काम करती है। तो ये मैं कहा भाई ये तो लैब में चेक कराओ, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। कईयों को मतलब वही मैं कह रहा हूँ, कई बार विश्वास ही नहीं होता, जल्दी ठीक हो जाए तो ये कहता है ये क्या हो गया, ना होया तो कह रही मेरे को आराम नहीं पड़ा, तो दोनों काम हो जाते हैं कई बार। तो हम कहते हैं भी पेशेंट देखो आराम पड़ना चाहिए, भगवान क्या करता है हमें भी नहीं पता होता, तो किसी को जल्दी आराम पड़ जाता है, किसी को देर में ही पड़ता है। सर आजकल बालों की समस्या बहुत ही कॉमन हो चुकी है, बहुत छोटी सी उम्र में बच्चों के बाल झड़ रहे हैं, महिलाओं के बाल झड़ रहे हैं। क्या इसके पीछे आजकल का पॉल्यूशन है या कुछ हमारा रहन सहन है? नहीं देखो, पोल्यूशन तो है ही है, और फिर क्या है, बच्चे ज़्यादा मैदा ज़्यादा खाने लग गया अब, और ताकत की चीज़ खाते नहीं, अब खेलते भी नहीं है, फिजिकल वर्क भी नहीं होता, तो पूरा बालों का जो न्यूट्रिशन वो बन ही नहीं पाता। अब दूध बच्चों ने अवॉइड ही कर दिया, दूध बहुत ही कम पीते हैं बच्चे, दूसरी चीज़ें खाने लग गए, मतलब पिज्ज़ा विज्ज़ा ये वो सब मैदा से बनी होती है, चाउमीन वाउमीन मैगी पैगी जो भी है, तो सब मैदा से बनी होती है, तो उसके कारण भी काम खराब हो गया है। फिर क्या होता है, शुरुआत माँ बाप से भी आ जाती है, तो जीन्स में भी होता है, लेकिन जीन्स का जो फर्क पड़ता है वो 30-40 के बाद होता है। जैसे अब हमारे बाल हैं, अब ये चले गए, क्योंकि मेरे फादर के भी ऐसे ही थे, दादाजी के भी ऐसे थे, हमारे दूसरे दादा जो थे उनके भाई थे, उनके सब के ऐसे ही थे, क्योंकि ये जीन्स में होते हैं। ये जेनेटिकली चलता है। हाँ जेनेटिक, तो ऐसे ही डिजाइन है, ऐसे ही मेरे फादर का था, ऐसे ही मेरे भाई का, मतलब दूसरे ताऊ के लड़के हैं उनका भी सेम ऐसे ही है। ये बाल नहीं गए, ये चले गए, ये चले गए, ये चले गए सबके। तो जैसे मेरे फादर के यहीं थे, मेरे दूसरे चाचा के बीच में नहीं थे। तो कई बार क्या होता है, ये जेनेटिक होती है बीमारियाँ, ये इसको कुछ नहीं, लेकिन ये भी कुछ टाइम तक रुक जाती है, क्योंकि अब हमें भी एक्सपीरियंस हो गया करते हुए, क्योंकि 1982 से कर रहे थे, जब हमारे बाल जाने लगे तो जब भी हमें भी चिंता हुई, हम भी और भी इलाज करने लगे, लेकिन वो कुछ टाइम तक तो रुक जाते हैं, लेकिन फिर झड़ने लग जाते हैं। लेकिन बालों का देखना, जैसे बचपन की आप फोटो देख लो, जो आप पैदा होते हो, तो उस टाइम के जो बाल होंगे वो बाद में जाकर वैसे ही हो जाएंगे, ये कुदरत की एक देन है। आज आप अपना फोटो ले लो 2-3 महीने का, 2 महीने का देख लो, उसमें जैसे बाल होंगे वैसे ही होंगे। देखो कुदरत ने, भगवान ने कैसे शरीर बनाया, समझो बात ने, हमारी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, जैसे ऊंचाई,
जितने ये हाथ होते हैं ना दोनों, अगर खोल लें हम, तो ये जो पूरा लास्ट की ये उंगली है ना, हाँ जी, हाँ। इतनी ही हाइट होती है हमारी पूरी। अच्छा, मतलब दोनों हाथ अगर हम अब अगर ऐसे हाथ ऐसे खोल लेंगे तो ये इतनी इतनी हाइट है हमारी। इतनी यहाँ से यहाँ तक इतनी हाइट होगी। कति जो छोटा सा होगा उसकी ले लो, चाहे बड़े से बड़े का ले लो, मतलब एक आधे का तो देखो फर्क हो सकता है, मतलब 100 में से गलती सब हो जाती है। कोई बच्चा विकलांग भी पैदा हो जाता है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन उतना ही पाएगा। और ऐसे ही बचपन में जो फोटो होगी सेम वैसे ही होगी, वो भी 99% ही है। ये हमने 99% देखा। बहुत से आदमी कहते हैं कि मैंने देखो ये शुरू से ही ऐसे कर लिया, मेरे बाल ऐसे ऐसे। अरे भैया तेरे जीन्स में ऐसा है, अगर ये करने से ये होता है तो फिर ये बाल थोड़ा ना जड़ते, तो ये जीन्स में होता है। तो माँ का, और कई बार के माँ के उससे हो जाता है, कई बार बाप के उससे होता है। इसलिए तो एक गोद में एक उसमें से पहले शादी नहीं करते थे ना हमारे यहाँ पर, क्योंकि दोनों के जीन्स एक हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत मतलब बहुत साइंटिफिक था हर एक चीज़ को, तो इसलिए अलग अलग उसमें करते थे, तो उससे बहुत फर्क पड़ जाता था। अगर एक ही में कर देंगे तो ये एक ही रोग हो गया। कईयों जगह करते हैं वो, आप वो अलग हिस्ट्री हो, फिर उन समाज के अनुसार वो तो करे, उसके बारे में तो अलग बोलना है। लेकिन कई बार जैसे हमारे तो गाँव के भी बाहर करते थे, मतलब गाँव में भी शादी नहीं होती थी, तो दूर करते थे, और दूर दूर तक करते थे। मतलब भाई 5-7 ये गाँव तो हमारे उसमें आते हैं सीमा में, इसमें नहीं करेंगे शादी, मतलब दूर करेंगे। तो क्या होता था, वो जीन्स अलग हो जाते हैं। हर 15-16 किलोमीटर में भाषा चेंज हो जाती है हमारी, तो जैसे जैसे जाओगे भाषा भी चेंज हो जाएगी, पहनावा भी चेंज हो जाएगा, खान पान भी चेंज हो जाएगा, तो उसी के अनुसार इफेक्ट होता है। तो जो बालों का है, अब मैंने देखा असमय पर जो झड़ने होते हैं वो बीमारी होती है, तो उसको जो दूर करने के तो साबुन का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। मुल्तानी मिट्टी से सिर धोएं, ये बहुत साफ हो जाता है। साबुन तो केमिकल है, वो तो परत खराब कर देता है। और दूसरा, गाजर टमाटर चुकंदर, जैसे अब सर्दी में आया हुआ है, गाजर टमाटर चुकंदर का जूस पिए, उसी में आंवला भी डाल लें तो बहुत ही बेस्ट है। तो बाल मतलब खींचने से भी नहीं टूटेंगे, ऐसा इफेक्ट आता है। 3 महीने का आदमी लगातार पिए तो बहुत ही अच्छा है। और चने खाए भुने हुए, उसमें थोड़ा सा अगर चने जैसे वो कर ले, थोड़ी देसी खांड डाल ले, थोड़ा सा घी डाल ले, और वो बच्चे को खिलाया जाए तो बहुत ही बेस्ट इफेक्ट आता है। क्योंकि देखो क्या होता है ना, खाए चना सदा रहे बना, तो वो ये ऐसे ही नहीं कहा होता, ये मतलब बहुत ही इफेक्टिव है, ये शुरू से ही है। और चने में क्या होता है, बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्ट डालता है, बच्चे में एनर्जी का लेवल बढ़ा देता है। और गाजर टमाटर चुकंदर का जूस बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट डालता है। और मैं कह रहा हूँ मुल्तानी मिट्टी से सिर धोए, उससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। और फिर ज़्यादा ही अगर बीमारी है तो डॉक्टर को दिखा कर फिर इसके न्यूट्रिशन आते हैं, उसका इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छा। फिर वो आयुर्वेदिक डॉक्टरों से दिखा कर, जब मतलब ज़्यादा बीमारी हो जाए तो फिर डॉक्टरों को दिखाने में कोई नुकसान नहीं है। 3-4 महीने दवाई खा ले तो उससे बाल झड़ने रुक जाते हैं एकदम में। बहुत अच्छी जानकारी दी बालों की बात होगी। अब चेहरे की बात कर लेते हैं। चेहरे की चमक को कैसे बनाए रखें और चेहरे की चमक कैसे बरकरार रहे? देखो, एक तो चेहरे की चमक होती है, और एक जिनका फोड़े फुंसी बच्चों को निकल जाते हैं, जैसे गर्मी हो जाती है, तो उसके लिए भी ये दोनों में ही काम करता है। एक तो क्या करें, थोड़ी सी हल्दी ले लें, और हल्दी को हल्का सा भून लें तो बहुत ही बेस्ट है। और 3-4 या 5-6 बजे से एक आदमी के लिए एक दिन की है तो 10-12 बादाम रात को भिगो दे, उसका छिलका उतारें और उसको सिलबट्टे पर अच्छी तरह पीसे, उसी में थोड़ी सी हल्दी डाल ले, और इसका पेस्ट सा बनाओ अच्छी तरह, बिल्कुल पेस्ट बना दे। फिर इसमें मिला दे शहद, मतलब पेस्ट बनाने के बाद, या चाहे उसी में शहद भी पी सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं, और शहद मिला दे। पहले चेहरे को मतलब अच्छी तरह गर्म पानी से एक बार धो ले, फिर इस पर नींबू रगड़ लें एक बार अच्छी तरह। कईयों के ये जो पूरे एक्ने निकले जाते हैं ना, मतलब बहुत बुरा हाल हो जाता है, तो क्या करें, अदरक का रस ले ले, अदरक का रस निकाल के नींबू को तो निचोड़ कर रख दे, वो अदरक के रस से पूरे चेहरे को पर घिस ले अच्छी तरह। अच्छा, पूरा घिस के फिर गर्म पानी से धो दे, मतलब निवाई से पानी से धो के फिर इसमें क्या करें, थोड़ी सी दही मिलाएं जो ये आपने पेस्ट बनाया, और थोड़ा सा दूध मिलाएं, शहद भी मिलाया और वो भी मिला लिया, एक तरह से पंचामृत सा बन गया आपका। वो चेहरे पर आप लगा लो, फिर आधा घंटे बाद या 1 घंटे बाद धो लो। मैं कह रहा हूँ बहुत ही चेहरा खिल उठता है, ज़बरदस्त चेहरा खिल उठता है, तो ये करे। और नहीं तो जो संतरा होता है, फिर संतरे की वो जो आता है वो पूरा छिड़के और फिर नींबू से उसको भी रगड़ ले, तो ये पूरा जो कालापन होता है ना अंदर, क्योंकि यह भी एक रोम छिद्र होता, मतलब वो होता है,
तो ये सारे पोर्स खुल जाएंगे जो इसमें गर्मी है। और ज़्यादातर जो कील मुंह से जो निकले आते पेट की गड़बड़ी के कारण निकलते हैं, मतलब आते खराब तो चेहरा खराब, आते साफ तो चेहरा भी साफ रहेगा। तो कब्ज ना होने दें। कई बच्चों को कब्ज या गैस होती है, वो चेहरे को रगड़ते रहते हैं तो कुछ नहीं होगा। तो कब्ज की बीमारी नहीं रहनी चाहिए। कब्ज की बीमारी के लिए त्रिफला खा लें या कब्ज को तोड़ने की कोई भी आयुर्वेदिक दवाई ले लेंगे तो कुछ दिन तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है। या फिर आंवला वही, और फिर इनको भी गाजर, टमाटर, चुकंदर और इसमें अनार डाल लें, थोड़ी सी सेब भी डाल लें, इसका जूस पियेंगे तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि अब सर्दी आ गई तो सेब का जूस तो बहुत ही ज़बरदस्त लाभ देता है, क्योंकि किसी को एलर्जी भी हो जाती है तो सेब के जूस से क्या होता है, एलर्जी में भी बहुत अच्छा काम करता है। तो ये पी लें, अगर नहीं तो फिर गाजर, टमाटर, चुकंदर और उसमें अनार डाल कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट है। अनार भी क्या करता है, चेहरे पर बहुत ज़्यादा ग्लो ला देता है। अनार को खाना चाहिए या अनार का जूस पीना चाहिए? नहीं, वो तो मतलब जूस पिए तो वैसे तो खाने में बहुत ही अच्छा है, लेकिन क्या होता है उसी टाइम तुरंत काम हो जाएगा ना, तो जूस पी ले। और सुबह सुबह जिनको मतलब डायबिटीज़ ना हो, जैसे बच्चे होते हैं तो उनको कहाँ डायबिटीज है, सुबह सुबह अंगूर खाए हो। अच्छा। अंगूर खाने से क्या होगा, एक तो जो कब्ज की बीमारी है उसकी जो आते खराब है वो साफ हो जाएंगी। और दिन में छाछ जरूर पियो बच्चा, हींग और जीरा डाल के, तो उसमें मीठे ना डाले ना नमक डाले। अच्छा। तो उससे क्या है, चेहरा और खिलेगा, क्योंकि आते साफ हो जाएंगी, आते साफ होंगी तो चेहरा अपने आप साफ हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा इलाज है, तो ये करेंगे तो मैं कह रहा हूँ बहुत ही जबरदस्त चेहरा खिल उठेगा। सर कई महिलाओं के ना, मैं चश्मा उतार के दिखा रहा हूँ हाँ आपको जी। ताकि अच्छे से समझ में आए। कई महिलाओं के ये आफ्टर प्रेगनेंसी और बिफोर प्रेगनेंसी दोनों तरह से मैंने ज़्यादा देखा है। हाँ जी। यहाँ माथे पर और यहाँ चिक्स पर, हाँ जी। यहाँ ब्लैक पैचेस बन जाते हैं। हाँ जी। और वो काफ़ी टाइम तक रहते हैं, जिसकी वजह से उनके कॉन्फिडेंस में बहुत कमी आती है। तो एक तो आयरन की कमी बहुतों को होती है, कईयों को विटामिन डी के कारण तो नहीं होता, पर विटामिन डी की कमी भी इसमें मेन रोल अदा कर देती है। तो फिर कैल्शियम वेल्शियम भी कम हो जाता है। तो आयरन, एक तो लोहे की कढ़ाई में वो खाना बना कर खाएं। अच्छा। और यही पेस्ट वो लगाएं। अच्छा। यही पेस्ट लगाएंगे तो ये जो स्किन होती है क्या होता है, डेड हो जाती है। डेड होने के बाद वो फिर कमजोर सी पड़ने लग जाती है, ऊपर निशान सा बन जाता है। भाई वो तो डेड स्किन होगी ना, वहाँ भी नसें काम नहीं कर रही वो भी, तो नसें खोलने के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। तो ये पूरा चेहरे पे ही लगाएं, बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ये पेस्ट बना कर रख ले, नहीं तो फिर और कुछ भी नहीं था, हल्दी और शहद को मिला कर रख ले। हल्दी और शहद तो मिला कर रख ले, उसमें फिर थोड़ा सा उसी टाइम थोड़ा सा दूध डाल ले और उसी टाइम दही डाल ले और उसी टाइम फिर इसको लगा ले तो बहुत ही बेस्ट रहता है। तो ये, लेकिन बादाम बहुत अच्छा काम करते हैं। बादाम को पीस लें सिलबट्टे पर अच्छी तरह और साथ में बादाम का पेस्ट सब मिलाएंगे तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। और वो भी क्या है कि ये स्किन डेड हो जाती है असल में, तो ये डेड जब हो जाती है तो नींबू से और अदरक के पानी से ही, अदरक का रस ले लें और नींबू से रगड़ेंगे तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। क्योंकि हम बहुत से पेशेंटों पर कराते हैं, वो आकर फिर रिजल्ट बताते हैं तो एकदम चेहरा खिल उठता है। सर छोटे बच्चों के अंदर भी स्किन प्रॉब्लम बहुत देखी गई है। हाँ, 16-17 साल की एज में फिर फोड़े फुंसियाँ सी भी हाँ निकल जी, आते हैं। हाँ, वही यहाँ पिंपल्स बहुत हाँ, आ जाते हैं। पिंपल्स आते हैं। पिंपल्स के लिए बहुत ही अच्छा इलाज है, वही मैं बता रहा था, ये उसमें तो बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो कई बार क्या होता है पिंपल्स में क्या होता है, वो फोड़ना नहीं चाहिए, वो मतलब चीज़, कोई भी चीज़ चेहरे पर ये बहुत होते हैं तो चेहरा बहुत सॉफ्ट होता है, कोई भी मतलब उसको फोड़ना नहीं चाहिए, फोड़ेगा तो इधर से उधर हो जाएगा। तो ये तो फोड़ना नहीं चाहिए, खुजली नहीं करनी चाहिए। नींबू से एक बार रगड़ लें, एक बार मैं कह रहा हूँ नींबू से उसको चिरमिराहट मचेगा बहुत ज़्यादा तेजी से, फिर ये लगा लें। या एकदम दही लगा लें, दही भी बहुत अच्छा काम कर देती है, अकेली दही और शहद मिलाकर लगा लें। अच्छा। तो दही और शहद मतलब मान लो आपके पास बादाम के चक्कर में ना पड़ो तो दही को और शहद को दोनों को मिला लो और इस पर लगा लो चेहरे पर, बहुत ही अच्छा रहता है। फिर उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लो, थोड़ा सा बेसन भी डाल लो, जैसे उपटन लगाते हैं हम, तो लेकिन वो डाल ले थोड़ा थोड़ा, हल्दी भी थोड़ी डाल ले और बेसन भी थोड़ा डाल ले, तो इसको लगा कर करें। हल्दी भी बहुत अच्छा काम करती है, शहद भी बहुत अच्छा काम करता है चेहरे के लिए और दही भी बहुत अच्छा काम करती है। तो ये लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है। इसको किसी भी एज के लोग लगा सकते हैं? वो तो कोई भी आम आदमी कभी भी लगा लो, इससे क्या नुकसान है। दही को तो कभी भी लगा लो, कई बार दही निकली होती है तो हाथ पर लग जाती है तो चेहरे पर वैसे भी आदमी लगा लेता था। आप वैसे भी दही 10 दिन लगा के देख लेना आप, तो आपका चेहरा खिल जाएगा। अच्छा। एक एक रोम छिद्र खुल जाएगा, आपको चिकनाहट सी महसूस होगी, मतलब बिल्कुल चेहरा ऐसा लगेगा जैसे आपने क्रीम लगा रखी हो। और इसका खासियत, आज क्रीम लगा ली आज ही काम करेगा, फिर स्किन सूख जाएगी। हाँ जी। तो क्रीम वरी मत लगाओ, आप दही लगा लो और दही और शहद मिलाकर लगा लिया तो आपने किसी क्रीम की जरूरत ही नहीं रहेगी, चेहरा खिल उठेगा एकदम और खुशबू मारेगा।
बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है। और हल्दी लगा ली तो सोने पर सुहागा हो जाता है। मतलब फिर एक के वो तो क्या देखो, कितने भी कीटाणु चींटियाँ हों, हल्दी आप डाल दो तो 1 मिनट में चले जाएंगे। जितने भी कीटाणु चेहरे पर खराब वो होंगे तो जैसे हल्दी लगेगी तो गायब हो जाएंगे। ये तो मतलब साइंटिफिक ओरिजिनल बात है। तो इसलिए हल्दी हम थोड़ी लगवा देते हैं तो जिससे मान लो कोई कीटाणु वहाँ पर वायरस हो रहा है वो ख़त्म ही हो जाए। सर आजकल जॉइंट्स पेन की बड़ी समस्या है लोगों को। जॉइंट्स पेन होता है या बॉडी में कहीं पर भी पेन होता है तो बहुत पेन किलर खाते हैं स्टार्टिंग में। पेन किलर खा खा के किडनी ख़राब कर लेते हैं। जब किडनी ख़राब हो जाती है तो डॉक्टर उनको रिप्लेसमेंट के लिए बोल देता है। जैसे घुटनों में दर्द है तो घुटने के बोलते हैं डॉक्टर घुटना रिप्लेस करा लो। तो क्या रिप्लेसमेंट ही इसका सोल्यूशन है? देखो ज़्यादा ही जब खराब हो जाए, बिल्कुल ज़्यादा खराब है तो रिप्लेसमेंट में बहुत अच्छा रहता है। मतलब तड़पने से तो अच्छा ही है। अगर बीमारी जब ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर क्या कर सकता है आदमी। मतलब घुटने पे घुटना क्या होता है, ये ऐसे होता है। अगर ये बिल्कुल टच हो गया, मान लो उठते बैठते इतना करंट लगा है तो फिर तो रिप्लेसमेंट कराने में ही फ़ायदा रहता है। और आजकल तो सर्जरी भी अच्छी आ गई है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है फिर आयुर्वेद की शरण में आ जाए। ये क्या होता है, खून का संचार प्रॉपर जाता नहीं है तो जो साइनल फ्लूइड है वो बन नहीं पाता। जब वो बन ही नहीं पाता तो घुटनों में दर्द हो जाता है। फिर घुटने टेढ़े हो जाते हैं, आप फिर लंगड़ा कर चलते हो। आपने देखा हो ना, लंगड़ा कर चलते हाँ रहते जी, हो हाँ। लोग, आदमी बहुत बुरा हाल हो जाता है। पार्टी में जाते हैं तो बुरा हाल हो जाता है थोड़ी देर चलेंगे से। और पेन किलर एक भी नहीं, दो दो कई बार खाते हैं हमारे पास जब आते हैं पेशेंट। हमारे पास कब आता है पेशेंट, जब ज़्यादा दुखी हो जाए। वो कहता है यार अब कोई इलाज नहीं, डॉक्टर ने ऑपरेशन ही बोल दिया, तब हमारे पास आता है। तो चलो बच भी जाता है। एक ट्राई मार नहीं, लें। हम कहते हैं देखो भाई बिल्कुल ही मिल गए होंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, एक भी नाम दवाई खिला के देखते हैं। अगर उसको 10% आराम मिला फिर तो हम आगे बढ़ा देते हैं, नहीं तो फिर बंद कर देते हैं। हम फिर वक्त उसका ख़राब ही नहीं कराते। अगर घुटने पर घुटना टिक गया है बिल्कुल ही तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर उसमें कागज जितनी भी जगह है तो फिर उसमें साइनल फ्लूइड जाता रहेगा, वो गाड़ी चलती रहेगी। मतलब और कई बार एज इतनी हो जाती है ऑपरेशन होता ही नहीं उसका। वो कहते हैं जी ये हालत बुरी होती है। तो हम कहते हैं भाई एक महीना खा कर दवाई देख के। तो जब हमारे डॉक्टर देते हैं एक महीने में उसको 10% आराम पड़ जाए, क्योंकि कोई पेन किलर नहीं देते हम, पेन किलर नहीं देते। पेन किलर से तो पहले ही खा लिया उसका आराम पड़ा ही नहीं, वो तो सुनपन कर दिया जब तक दर्द है। तो फिर आराम देते हैं, नस खोलने वाली दवाई देते हैं, उसमें भी हम नस खोलने वाली देते हैं। भाई खून का संचार तेज जाना चाहिए ना, फिर वहाँ पर साइनल फ्लूइड बनेगा तो फिर उसमें ग्रीस बनेगी तो उसमें आराम पड़ेगा। तो उसका बहुत ही मतलब अच्छा इलाज है, अब करता है। और फिर उसको हम जैसे योग और प्राकृतिक चिकित्सा की बात करें तो उसको गर्म पानी में नमक और फिटकरी डाल के सिकाई करें, घुटने पर वो करें। और घुटनों की एक्सरसाइज लेट के ही करें। ज़्यादा कई बार आदमी बहुत ज़्यादा घुटनों की एक्सरसाइज करता है, ज़्यादा चलने से भी बीमारी बढ़ जाती है। तो ज़्यादा ना चले, लेट के ही चले। मतलब लेट के चलेंगे तो घुटने मोड़े और वो करें तो उससे बहुत अच्छा है। फिर सीधा पैर करके घुटने को मोड़े और आगे करें तो इस पर इफेक्ट आता है। फिर दूसरा, रात को दूध में हल्दी और लहसुन, ये दोनों चीज़ डाल के अगर पिएगा। बहुत से आदमी लहसुन नहीं खाते तो खाली हल्दी डाल ले। अगर आपको डायबिटीज़ ना तो 1-2 छुहारा डाल ले और 5-7 मुनक्का भी डाल ले, जिससे उससे कैल्शियम भी बढ़े और बहुत अच्छी ताकत आए। और विटामिन डी का हमेशा चेक कराएं, कहीं विटामिन डी के कारण भी ना हो तो विटामिन डी की फिर दवाई वो कर ले, विटामिन डी भी बढ़ाने के लिए। फिर वो धूप में रहे अच्छी तरह। और वैसे भी आम आदमी जिनको बहुत ही ज़्यादा शरीर में पूरे में दर्द रहता है, अगर वो आधा घंटा सुबह सुबह जैसे ही सूर्य निकलता है, जैसे अखबार में टाइम आता है ना, इस टाइम सूर्य निकलने का टाइम है, उसी टाइम सूर्य के सामने लेट जाए, कम से कम कपड़े पहन के, और कम से कम आधा घंटे तक। उसके बाद तो सूर्य तेज हो जाता है, लेकिन अब तो सर्दी है कोई परेशानी नहीं है, तो उसमें लेट जाए, सूर्य स्नान बोलते हैं उसे। अगर वो करे तो विटामिन डी की भी भरपाई हो जाएगी और दर्द में ही बहुत अच्छा आराम पड़ जाता है। जिसका कहीं भी दवाई वाई से कोई आराम ही नहीं पड़ता, हम उसको यही इलाज बताते हैं। और गर्म पानी में फिर नमक डालकर फिटकरी डालकर सिकाई बताते हैं। और रात को दूध में हल्दी और थोड़ा सा लहसुन और 1 छुहारा और 5-7 मुनक्का डालकर दूध में उबाल कर सुबह और शाम दोनों टाइम पी ले भैया तू, तो उसको बहुत अच्छा। पेन किलर तो एक बड़ा नुकसान करती है। हाँ जी, बिल्कुल। तो कई बार हल्दी भी जैसे गर्म होती है, लेकिन एक महीने की हल्दी और एक पेन किलर बराबर काम करती है, समझ लो बात ना। तो धीरे धीरे फिर उसको आराम पड़ने लग जाता है। भाई आदमी कब करता है, जब उसको आज आराम पड़ गया थोड़ा सा, फिर कल पड़ गया, परसों, फिर वो करता रहता है, फिर आराम। फिर कुछ आयुर्वेदिक दवाई ले ले, ज़्यादा ही तकलीफ है तो फिर आयुर्वेदिक भी दवाई ले लेगा तो बहुत जल्दी आराम पड़ जाता है। लेकिन सूर्य स्नान बहुत ज़बरदस्त काम करता है। वो तो कई रोगों को ठीक करता है, एक को नहीं बहुतों को रोग को ठीक कर देता है। तो सुबह सुबह सूर्य आप लेट नहीं पाते तो हा करके किरणें ग्रहण करें, जैसे सूर्य के सामने खड़े हो जाएं, हा करके किरणें ग्रहण करें और कम से कम कपड़े पहने।
मतलब अंडरवियर में रहें या मतलब टॉवल लपेट लें, जैसे आपकी छाती भी सूर्य के सामने आ जाए और वो आ जाए पैर भी अच्छी तरह, तो सूर्य के सामने कम से कम 10 मिनट तो फिर भी रुकना चाहिए। तो उससे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है और बहुत से पेशेंटों के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, क्योंकि एनर्जी का लेवल बहुत बढ़ जाता है। ये सूर्य स्नान तो बहुत है, सूर्य से बढ़कर तो कोई चीज़ है ही नहीं ना। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये करेंगे तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। चलिए सर, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन रही। चलते चलते एक बार फिर आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि चंडीगढ़ में आप किस दिन को शिविर लगा। जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है इस पर आप फ़ोन करके डिटेल ले लें। और इस मंगलवार को शिविर रहेगा चंडीगढ़ में, और जो शुक्र और शनिवार को हमारे राजेंद्रा पैलेस 47/9 ओल्ड राजेंद्र नगर में शिविर रहेगा। इसकी आप जानकारी या रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। ये 2 दिन का शिविर रहेगा, शुक्रवार और शनिवार को इस हफ्ते। तो आप राजेंद्रा पैलेस जो मेट्रो स्टेशन है गेट नंबर 3 से अंदर आकर आप अपना भी नाड़ी परीक्षण करवा सकते हैं। इस शुक्र शनिवार को हमारा शिविर रहेगा, तो इस शिविर में आप ज़रूर आएँ। और जिनको वेरिकोन्सवेंस है या माइग्रेन का दर्द है या नींद ही नहीं आती और या घुटनों का ऑपरेशन बोल दिया है या आपको सोराइसिस हो गई है या आपको और मतलब तरह तरह के रोग हो गए हैं जिसका आपको इलाज कराते 6 महीने हो गए और आपको आराम नहीं पड़ा, वही आएँ। और जिसको आजकल की बीमारी है वो ना आए। तो जिनको लंबे टाइम से बीमारी है और आप ठीक नहीं हो पा रहे तो इस शिविर का लाभ लें, बहुत ही अच्छा आपको लाभ मिलेगा। इस शुक्र और शनिवार को राजेंद्रा पैलेस मेट्रो स्टेशन के पास ओल्ड राजेंद्र नगर 47/9 में आएँ। और ये जो फ़ोन नंबर दिया है इस नंबर पर रजिस्ट्रेशन कराएं और लाभ उठाएं। जो बरसों से आपको रोग है जिसका समाधान ही नहीं पा रहा, कैसे आप स्वस्थ होते हो आप खुद अपनी आंखों से देखें।